अरमान चैम्बर से निकलकर फिर उस अंधेरी गली में पहुंचा। मशाल की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी और दिल में जोश और बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। नक्शा दिमाग में ताजा था और चमकती चाबी उसके हाथ में किसी कीमती अमानत की तरह महसूस हो रही थी। कुछ मिनट चलने के बाद अरमान एक महान दरवाजे के सामने जा पहुंचा। यह वही दरवाजा था जो नक्शे में प्रमुख रूप से बनाया गया था। दरवाजा बहुत भारी लगता था। काले पत्थर पर बारीक सोने से नक्श खोदे थे जो मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। दरमियान में एक सुराखर था जो दुरस्त चाबी के साइज का था। अरमान ने दिल को संभाला, चाबी आहिस्ता से सुराख में डाली और घुमाई। दरवाजे से गहरा एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे सदियों से बंद कोई प्राणी जाग उठा हो। फिर दरवाजा अपनी जगह से सरकना शुरू हो गया और अंदर से एकदम ठंडी खुशबूदार हवा का झोंका निकला। अरमान धीरे धीरे दरवाजे के पेच वह अंदर गया तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया वह अविश्वसनीय था। यह एक विशाल हॉल था जो किसी शाही दरबार से कम नहीं था। ऊंची गुंबददार छत, पत्थर के खंभों पर कीमती जवाहरात, सोने की नक्काशी। दूर एक तख्त बिछा नजर आया। फर्श पर नीले कालीन बिछे थे और किनारों पर सोने के बड़े बड़े जरूफ सजे थे जो किसी जमाने में खुशहाल दौर की निशानियां थीं। मगर जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि हॉल के वस्त में एक बड़ा सा पारदर्शी पत्थर स्थापित था जिसके अंदर नीले रंग की रोशनी धड़कती महसूस हो रही थी। अरमान खामोश कदमों से करीब गया। पत्थर की सतह आईने की तरह चमकती और उसके अंदर एक दिल जैसा कोई नूरानी वजूद नजर आता था, वह जो धीरे धीरे धड़क रहा था। अचानक एक भारी गंभीर आवाज हॉल में गूंजने लगी, हे ज्ञान के साधक, तूने अपने दिल की सच्चाई से यह दरवाजा खोला। यह किला तेरे जैसे इंसानों के लिए था जो लालच नहीं, हक मत के प्यासे होते हैं। तो हकदार है उस इल्म का जो सदियों से यहां पोशीदा था। अरमान दंग रह गया। यह आवाज कहां से आ रही थी उसे अंदाजा न था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर कोई नजर न आया। आवाज फिर गूंजी, यह दिल जो तू देख रहा है किले की आत्मा है। इसमें उस महान बादशाह का ज्ञान और बुद्धिमत्ता बस रही है जो इंसानों की भलाई चाहता था। तू चाहे तो यह ज्ञान सीख ले, मगर इस किले का राज्य सुरक्षित रखना होगा। दुनिया को ईमानदारों की जरूरत है। अरमान ने सम्मान से सिर झुका दिया। उसे अपनी मुहिम का मकसद मिल गया था। दिल में शुक्र और हैरत का समंदर मौजूद था। कलीला सिर्फ सोना चांदी न था, यह इल्म,